समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी खाना भूल जाएंगे जब सिर्फ 2 चीज़ों से ये नाश्ता बनाएंगे। झटपट से 5 मिनट में बनके तैयार हो जाती हैं और सारी चीज़ें आपको घर पर भी अवेलेबल मिल जाएंगी। इतने ज़्यादा टेस्टी और इतने ज़्यादा क्रिस्पी कि इसके आगे समोसा, कचौड़ी सारे फेल लगेंगे आपको। तो चलिए फिर झटपट से बनाते हैं ये टेस्टी क्रिस्पी नाश्ता। तो ये नाश्ता बनाने के लिए ले लिया है मैंने 2 कप पोहा। पोहे को मैंने अच्छे से छान के सूखे कपड़े से पोंछ लिया है। आप ये नाश्ता बनाने के लिए कोई भी पोहा इस्तेमाल कर सकते हैं, मोटा वाला या फिर पतला वाला, कोई भी पोहा चलेगा यहाँ पर। तो पोहे को अब हमें थोड़ा बारीक पीस लेना है, तो उसके लिए ले लिया है मैंने एक मिक्सी जार। तो पोहे को हम जार में डाल देंगे और इन्हें थोड़ा बारीक पीस लेते हैं। तो लीजिए, पोहे को पीस लिया है। आप देख पा रहे होंगे कि पोहे हल्के से दरदरे ही हैं, जैसे मोटी वाली सूजी होती है, बस उसी तरीके से इन्हें रखा है। अब पीसे हुए पोहे को हम मिक्सिंग बोल में डालेंगे। अब इनमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इन्हें मिक्स करेंगे। ध्यान रहे पानी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है और चम्मच की सहायता से इन्हें मिक्स करते रहना है। तो जैसे कोई आटे का डो रहता है, बस उसी तरीके से हमें इन्हें रखना है। बस चम्मच की सहायता से इस तरीके से जो गुठलियाँ हैं उन्हें हम हटा देंगे और जब भी पानी डालेंगे 1-2 चम्मच ही डालेंगे और इन्हें मिक्स करेंगे। तो अब ये बिल्कुल आटे की डो की तरह बनने लगे हैं। आपको मैं दिखा देती हूँ कि जब आप हाथों से इस तरीके से आप गोला बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से ये आटे की डो की तरह बन जाएंगे। मैंने 1 कप पानी लिया था, तो आधे कप पानी का ही इस्तेमाल हुआ है इनमें। अब इन्हें 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे ताकि पोहा अच्छे से फूल जाए। तो अब मैंने 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को मैंने पहले ही उबाल के रख लिया है। अब ये बहुत ही अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। तो अब इन्हें पतले वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। जब आलू अच्छे से ठंडे हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छे से ग्रेट हो जाते हैं। अगर ग्रेट नहीं करना चाहते हैं तो मैसर से मैश भी कर सकते हैं। बस ध्यान रखें इनमें कोई भी बड़ी गुठलियाँ ना हो। अब पोहे को फूलते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम डाल देंगे इनमें ग्रेट किए हुए आलू। आधा चम्मच लिया है मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, सॉरी ये काली मिर्च है। नाश्ते में काली मिर्च का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, तो 8-10 कुटी हुई काली मिर्च को जरूर डाल दीजिएगा। आधा चम्मच मैं डाल दे रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। आधा चम्मच लिया है खड़ा जीरा और आधा चम्मच लिया है मैंने भुना हुआ जीरा पाउडर और 1 चम्मच डाल देंगे सफ़ेद तिल। बहुत ही बढ़िया क्रंच आता है नाश्ते में इससे। और 1 चम्मच डाल देंगे ग्रेट किया हुआ अदरक और नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। अब लास्ट में डाल देंगे थोड़ी सी धनिया पत्ती। अब सारी चीज़ों को हमें हाथों से ही मिक्स करना है। आप चाहे तो इनमें एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपने पोहे का नाश्ता तो बहुत बार खाया होगा, एक बार इस तरीके से पोहे और उबले हुए आलू का नाश्ता बना के खाइए। बहुत ही टेस्टी लगते हैं और आप इन्हें बार बार बनाना चाहेंगे, इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अगर अचानक से मेहमान भी घर पर आ जाते हैं तो आप इन्हें झटपट से बना के दे सकते हैं। तो बस हमें पहले सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। मेरा मिक्सिंग बोल थोड़ा छोटा पड़ रहा है तो थोड़ी दिक्कत आ रही है, आप थोड़े बड़े बर्तन का इस्तेमाल करिएगा। तो मैंने इन्हें एक थाली में ट्रांसफ़र कर दिया है क्योंकि मिक्सिंग बोल में बहुत ही दिक्कत आ रही थी मिक्स करने में। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि इन्हें मिक्स कैसे करना है। तो पहले हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम जैसे आटा गूँथते हैं बस उसी तरीके से हमें इन्हें गूँथना है। इस तरह आप देख पा रहे होंगे कि अब धीरे धीरे ये आटे के फॉर्म में आने लगे हैं। अगर गूँथने में थोड़े से रूखे लग रहे हैं तो आप 1-2 चम्मच पानी डाल दीजिएगा और अगर लगे कि ये थोड़े गीले हो गए हैं तो थोड़ा सा पिसा हुआ पोहा डाल दीजिएगा। अब ये आटे की डो की तरह बनने लगे हैं तो 1 चम्मच ऊपर से तेल डाल देंगे और इन्हें फिर से एक बार जैसे आटा गूँथते हैं उस तरीके से गूँथ लेंगे। हल्का सा तेल डाल लेंगे तो ये एकदम चिकने हो जाएंगे। तो अब हम इनकी छोटी छोटी लोइयाँ काट लेंगे इस तरीके से और इन्हें गोल शेप में बना लेंगे। ध्यान रहे इनमें कोई भी क्रैक्स ना रहे, एकदम चिकना हमें गोला बनाना है।
अगर चिकने नहीं हो पा रहे हैं तो हाथों में 1-2 बूंद तेल लगा लीजिएगा। तो इस तरीके से गोले बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ का गोला बनाया है, बिल्कुल जो मीडियम साइज़ के नींबू होते हैं बस उसी साइज़ का बनाया है मैंने। तो पहले लोई काटने के बाद हमें इस तरीके से इन्हें हाथों से दबा देना है ताकि इनमें जो क्रैक्स हैं वो हट जाएंगे और अच्छे से ये बाइंड हो जाएंगे। इसी तरीके से सारे नाश्ते के गोले बना के तैयार कर लेंगे। तो सारे गोले मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। मैंने इन्हें गोल शेप में बनाया है, आप चाहे तो अपनी कोई भी मनपसंद शेप में इन्हें बना सकते हैं। तो चलिए इन्हें फ्राई करके दिखाती हूँ। तो कढ़ाई में मैंने तेल गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। तेल अब बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुके हैं। तो अब हम बारी बारी से इस गोले को डालेंगे। जितनी कढ़ाई में जगह हो एक बार में उतना डाल देंगे, ये आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं। कढ़ाई में थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे इन्हें पलटने के लिए। तो इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे, इन्हें अलटने पलटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अब इन्हें पकते हुए 1 मिनट हो चुके हैं। तो अब इनकी साइड चेंज कर देंगे। आप देख पा रहे होंगे कि कितना बढ़िया सुनहरा कलर आ चुका है इनमें। तो इसी तरीके से सारे को पलट लेंगे। तो चम्मच की सहायता से पलटी करेंगे तो आसानी से पलट जाएंगे, आप देख पा रहे होंगे। तो अब इसी तरीके से मीडियम टू हाई फ्लेम पर इन्हें फिर से 2 मिनट पका लेते हैं। एक तरफ से सिक चुके हैं तो चम्मच की सहायता से थोड़ी थोड़ी देर पर इन्हें इस तरीके से घुमाते रहेंगे ताकि चारों तरफ से बराबर सिक जाए। अगर आप इन्हें ज़्यादा तेल में फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो टिक्की के शेप में इन्हें बना के और 2 चम्मच तेल डाल के पैन में सेक लीजिएगा, तभी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। वैसे ये बिल्कुल भी तेल नहीं सूखते हैं, सिर्फ ऊपर से हल्के से आपको ऑयली लगेंगे, अंदर से एकदम बढ़िया जालीदार और सॉफ्ट लगते हैं। तो अब इनमें बहुत ही बढ़िया सुनहरा कलर आ चुका है, बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी हो चुके हैं। तो अब इन्हें एक बड़ी वाली छन्नी में निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो बाहर आ जाए। तो आपको आवाज़ से ही लग रहा होगा कि ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं। तो इन्हें प्लेट में निकालेंगे और इसी तरीके से बाकी बचे गोलों को भी छान लेते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, दूसरा बैच भी हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो देखा आपने कितना आसान है बनाना। इसके आगे समोसा कचौड़ी सारे फेल लगेंगे, इतने ज़्यादा क्रिस्पी है ये। आवाज़ से ही आपको लग रहा होगा कि ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं। तो अब अचानक से घर पर मेहमान आ जाए तो झटपट से आप ये 5 मिनट में नाश्ता बनाइए और उनको खिलाइए। मेहमान आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे, इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये। इन्हें आप सर्व करिएगा केचप के साथ। केचप के साथ इनका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं कुछ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।